78 ओवर है, ठीक है। तो खिलाफ कितने थे? 1226 कितने थे? खिलाफ थे 1226 खिलाफ। हित में कितने थे? हित में क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 1226 लोगों ने खिलाफ मत डाला, तो हित में कितने हुए? 1226 निकालेंगे तो अगर 2878 में से 1226 निकालें कितना होगा? 2 1 5, ये 1652 हो जाएगा। 1652 कितने थे उसके हित में थे? 1652 हित में। तो दुविधा में कितने हुए? दुविधा में ये हमें ज्ञात करना है कितने आदमी दुविधा में थे, बराबर कितने? 2878। ये कितना हो रहा है कुल? ये जो कुल हो रहा है इसमें से अगर 227 निकालते हैं, हम 227 दे रखा 1 7 में से गया 5, 1651। इस प्रकार नहीं होगा ये। तो कुल हो रहा है ये कितना हो रहा है? इसमें एक और नीचे दे रखा क्या है? 196 महिला दुविधा में। अगर 196 महिला दुविधा में है तो कुल कितना हो गया? ये 1252 और 1226, 1652 और 196। इसकी कैलकुलेशन से आएगा 227x। 227x किसके बराबर है? 227 प्लस x, यानी जो x का मान है 2878 में से अगर इसको निकालेंगे तो कितना आएगा? 227। 227 आ गया x का मान। अगर x का मान 227 है, 227 कितने है टोटल? कितने है दुविधा में? अगर दुविधा में 227 है तो 196 कितने में महिला है? 196 में महिला, तो आदमी कितने बचे? 31 बचे। 227 में से 196 गए तो 31 आदमी बचे दुविधा में। दुविधा में 31 आदमी किस ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में। यानी 35 में भी ये हो गया। 37 में क्या? कितने औरतों ने विधेयक के हित में मत दिया? विधेयक हित में मत कितने ने दिया? अगर 430 में 430 खिलाफ है तो हित में कितनी है? 1226 में 430 निकालेंगे तो कितना बचता है? ये 6, ये 12 में से 3 गया 9, और इधर 12 में से 5 गया 796। 796 बचते, लेकिन इनमें से दुविधा में कितनी है? 196 में कितने दुविधा में है? 796 में से 196 में क्या कितने बचे? 600 बच्चे बचे। 600 महिला ने क्या किया? हित में वोट दिया। 600 किस में? सेकेंड ऑप्शन। 36 में क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। सत्ताईसवां में क्या है? सॉरी 37वां दिए गए प्रतिमान का अनुकरण को विलुप्त संख्या ज्ञात की। जो लुप्त संख्या उसे ज्ञात करनी है। 10, ये 12, इधर 3, इधर का जो मान है वो हमें ज्ञात करना है, यानी इधर x लिख लेते हैं। x का मान ज्ञात करना है। 5, फिर 48, फिर 80 और 120। ये जो है समीकरण हमें ये ज्ञात करनी है। ये किस हिसाब से होगा? इन दोनों गुणा करें कितना हो रहा है? 8 × 3 कितना हो गया? 24। इन दोनों को गुणा करके 2 से गुणा करेंगे तो कितना हुआ? 48 होगा। इसी प्रकार अगर यह समीकरण चलती है तो इसको भी इसी प्रकार गुणा करवाएंगे। तीनों समीकरण एक ही सॉल्यूशन का आधार बनेंगे, यानी तीनों जो इसको गुणा कराएंगे वही इसी से गुणा करना चाहिए और वही इसी से गुणा करना चाहिए। तीनों को समान संख्या से गुणा करेंगे तभी ये सीरीज बराबर चलेगी। तो इसको पहले 5 से गुणा किया, कितने हुए? 12 × 5 60 हो गया। फिर इसको 2 से गुणा किया तो 120 हो गया। इसको 3 से गुणा किया 24 हो गया। 8 × 3 को, और 24 को 2 से गुणा किया 48 हो गया। इसी प्रकार ये समीकरण चल रही है। यानी इसको है जो ज्ञात करेंगे, 10 को x ज्ञात करेंगे, कितना हुआ? 10x हो गया। 10x का आधा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, सॉरी 2 से गुणा करेंगे तो कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। तो 20x बराबर क्या हो गया? 80 हो गया। तो x बराबर कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। 4 किस ऑप्शन में है? सी में। 37 में क्या होगा? 37 में हो जाएगा सी हो जाएगा। 38 में एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? पासे पर कितनी संख्या होती है ये आपको पता होगा। पासे पर होती है 6 संख्याएं होती है। 1 2 3 4 5 और 6, ये पासे पर संख्या होती है। पूछे सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? सम संख्या कितनी बार आती है एक पासे के ऊपर? 3 बार आती है। 2 4 और 6, ये 3 क्या है? सम संख्या पासे के ऊपर। तो 3 बार सम संख्या आती है। कितने में से? 6 में से। प्रायिकता कितनी हो गई? 3/6 यानी 1/2।
समझ आने की प्रायिकता क्या है, 1/2, 1/2 किस ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में। 38 में क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा डी। 39 में यदि 4 दर्जन संतरों की लागत 160 रुपये है, ऐसे क्वेश्चन मैंने लाभ आने में कराए थे। 4 दर्जन संतरों की लागत कितने, दर्जन का मतलब होता है 12 दर्जन, एक दर्जन में होगी 12 वस्तुएं, तो 4 दर्जन का मूल्य कितना है, 12 × 4 यानी 48, 48 का मूल्य 160 रुपये। तो पूछा है 3 संतरों की लागत क्या, 3 के क्या होगी भाई, 3 का ज्ञात करना है, 160/48 × 3, ये कितने बार गया, 16 बार, 16 16 16 2 32 16 48, 3 बार कट गया, 16 से ये कट गया 10 बार, इन 3 संतरों की लागत कितनी है, 10 रुपये। 10 रुपये किस ऑप्शन में है, 10 रुपये इन 3 ऑप्शन नहीं दे रहेगा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो इसमें 39 में क्या होगा, चौथा ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं, यानी 10 रुपये के 3 संतरों की लागत है 10 रुपये, 10 रुपये ऑप्शन में नहीं दे रखा है, चौथा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है 40वां, सन 1990 का पंचांग किस सन के समान है, पूछा 1990 का पंचांग है वो किस सन के समान है। जो कैलेंडर चलता है मैंने बता देता हूँ पूरा विस्तार से, तो कैलेंडर का जब टॉपिक पढ़ेंगे हम रीजनिंग के अंदर तभी सोल्व करेंगे, लेकिन इसमें क्या दे रहा है, किस सन का समान होगा। जो कैलेंडर चलता है, कैलेंडर 11 साल के बाद में क्या होता है, 11 वर्ष बाद में वापस रिपीट होता है, तो 11 वर्ष पहले जो जिस सन को जो बाहर था वही 11 साल बाद में जो सन आएगी उसमें सेम बाहर है। जैसे अभी चल रही है 2020, तो 2020 है वो 2009 के समान है बिल्कुल। जो 2009 में जिस तारीख को जो बाहर था वही 2020 के अंदर वो बाहर सेम रहेगा। इसी प्रकार 11 वर्ष के बाद में क्या होता है, कैलेंडर वापस रिपीट होता है। तो 1990 के बाद में 11 वर्ष कब होता है, 2001 होता है। 1990 के बाद 2001 आता है, 2001 किस ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में। तो 40 में क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 से संबंधित है, कुत्ता संबंधित है, कुत्ता घर से। 41 में क्वेश्चन क्या है, कुत्ता है, कुत्ता घर से संबंधित। तो पूछा चिड़िया किससे संबंधित है। अगर कुत्ता घर से संबंधित है तो चिड़िया किससे संबंधित है, ऑप्शन क्या दे रखा है, कलम, सेकंड है कलरव, थर्ड है पेड़ और चौथा पिंजरा। जो कुत्ता है वो कुत्ता घर में कौन सा कुत्ता रहता है, कुत्ता घर में रहे वो पालतू कुत्ता रहता है, बाकी कुत्ता आवारा फिरते हैं। तो कुत्ता घर में पालतू कुत्ता, तो पालतू पक्षी किस में रहेंगे, तो चिड़िया है, वो पालतू चिड़िया किसके अंदर रहती है, पेड़ के अंदर। पेड़ पर तो सभी चिड़ियाँ रहती है, पेड़ पर सभी चिड़िया रहती है, तो पालतू चिड़िया होती है वो किसके अंदर रहती है, पिंजरा के अंदर रहती है। तो पिंजरा किस ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में है। 41 में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 42 में क्वेश्चन है, नीचे जो आकृति दी गई है, आकृति बना लेता हूँ। ये दे रखा है, फिर इधर वर्ग बन गया और इधर क्या बन रहा है, व्रत बन रहा है। दे रखा है जो व्रत है वो शक्तिशाली पुरुष को दर्शाता है। व्रत किसको दर्शाता है, शक्तिशाली पुरुष को। ये शक्तिशाली हो गया। संख्या कितनी है, इधर 1 है, इधर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर जो संख्या है वो 4 है, इधर 4 है और हाँ इतनी संख्या ठीक है। व्रत शक्तिशाली को दर्शाता है, शक्तिशाली पुरुष वर्ग, ये शक्तिशाली पुरुष हो गए। और जो वर्ग है ये वर्ग है, ये किसको दर्शाता है, ऊंचे पुरुष को दर्शाता है, ये ऊंचे पुरुष को दर्शाएगा। और त्रिकोण बताता है सैनिक अधिकारी, ये त्रिकोण है, ये किसको बताएगा, सैनिक अधिकारी को। ये सैनिक अधिकारी को बताएगा। पूछा क्या है, तो कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारी बताता है, सैनिक अधिकारी कौन सा बता रहा है, ये त्रिकोण सैनिक अधिकारी को बता रहा है। कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारी को बताता है, जो ऊंचे है पर शक्तिशाली नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऊंचे है पर शक्तिशाली नहीं, जो व्रत के अंदर है वो नहीं होना चाहिए। इन दोनों में कॉमन है वो होना चाहिए, लेकिन व्रत के अंदर है वो नहीं होना चाहिए।
व्रत वाला नहीं होगा। एक व्रत में कौन कौन है, 1 2 और 3, ये व्रत के अंदर वाला नहीं होगा। पीछे कौन बचा 4, तो इसमें 4 वाला होगा। 4 किस ऑप्शन में, सी में। 42 में हो गया सी ऑप्शन। 43 में 43वां जो क्वेश्चन है, 43वां क्वेश्चन है, निम्न में भिन्न आकृति को छांटे। भिन्न कौन से? ए ऑप्शन में क्या दे रखा है, ये 2 आकृतियां हैं। बी ऑप्शन में ये 2 आकृतियां हैं। सी ऑप्शन में यह आकृति है। और जो चौथा ऑप्शन है उसके अंदर है यह आकृति। इसमें भिन्न कौन से है? इसमें सीधा सा दिख रहा है भिन्न सी है, क्योंकि ये जो आकृति है वर्त के अंदर वर्त बन रहा है, इसमें त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बन रहा है, और इसके अंदर आयत के अंदर आयत बन रहा है। इसमें क्या है, इसमें वर्ग के अंदर त्रिभुज बन रहा है, ये अलग हो गया। तो पूछा क्या भिन्न कौन सा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 43 में भी क्या हो गया, सी हो गया। 44वां क्वेश्चन क्या है, दीपक रवि का भाई है। जो दीपक है वो रवि का भाई है। क्या हो गया, भाई हो गया, ये प्लस का है। ये रेखा अतुल की बहन है, रवि रेखा का पुत्र है। रवि है वो रेखा का पुत्र है, इसका मतलब रेखा क्या है, वो कौन है, इसकी माँ है। रेखा इसकी माँ हो गई, माँ एक पीढ़ी ऊपर हो गई। तो दीपक का रेखा से क्या संबंध है? रेखा अतुल की बहन है। अतुल कौन है, इसका, ये अतुल रेखा का बहन है, मतलब इसका मामा हो गया। लेकिन पूछा क्या है, तो दीपक का रेखा से क्या संबंध है? दीपक का रेखा से क्या संबंध है? दीपक रेखा क्या पुत्र हो गया भाई, ये भाई बहन है तो ये रेखा का पुत्र ही होगा। पुत्र कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन में। तो 44 में क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, पुत्र। ये जो दीपक है रेखा का पुत्र हो गया। कितने हो गए, 44 हो गए। 45वां क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में, ये जो रीजनिंग है, किसी कूट भाषा में पिट ना सोम, पहला सॉरी पिट ना सोम क्या है? पिट ना सोम किसको दर्शाता है? ब्रिंग मी वाटर। और अगला क्या है, ना जो टोड। ये ना जो टोड किसको दर्शाता है? वाटर इज लाइफ। ये वाटर इज लाइफ को दर्शाता है। तीसरा जो है टोड ओड पिट, ये किसको दर्शा रहा है? गिव मी टॉय। कुछ होता है जो लिनकेट, ये किसको दर्शा रहा है? लाइफ एंड डेथ। पूछा क्या है इसके अंदर, तो इज किसको अंकित करता है? इज किस में, ये जो इज है ये किसको अंकित करता है? इसको कैसे सोल्व करेंगे? जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसको काटेंगे। यहाँ पर पिट है, तो पिट किसके अंदर है? इस एक में पिट है, तो आगे किस में पिट है? इसके अंदर पिट है। इसमें आगे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? ये पिट और पिट कॉमन हो गया, तो आगे वो कौन कौन सा कॉमन हो रहा है? इसका और इसके अंदर, इसमें भी मी आ रहा है और इसमें भी मी आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, पिट और मी वाला। यानी पिट का अर्थ क्या हो गया? पिट मी को दर्शाता है, पिट मी को दर्शा रहा है। और कॉमन कौन सा हो रहा है? इसमें ना है, इसमें भी ना है, इसमें ना और इसमें भी ना। इन दोनों में कॉमन कौन सा? वाटर है, ये वाटर वाला कट गया। यानी ना किसको दर्शा रहा है? ना वाटर को दर्शा रहा है। ये दो वो आगे क्या है? जो किस में है? इसमें जो है, इसमें भी जो, इसमें भी जो। इन दोनों में कॉमन क्या है? लाइफ कॉमन है। जो दोनों कॉमन है और इधर भी लाइफ कॉमन है। जो किसको बराबर हो गया? जो लाइफ को दर्शा रहा है। अब ये सेकंड ऑप्शन हमें टोड का पूछा, इज किसको दर्शा रहा है? इस ये दो थे, ये कट गए, ये दो कट गए, तो इज किसके बराबर रहा? जो इज है वो टोड के बराबर रहा। इज किसके बराबर रहा? टोड के। पूछा था इज किसको अंकित करता है? टोड को। टोड है सी ऑप्शन में।
45 में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी एंड इज है टोट को दर्शा रहा। छियालीस में क्वेश्चन है 3600 रुपये पर 7.5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज वाला टॉपिक हम कल करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, 3600 रुपये पर 7.5% ब्याज की दर है और 2 वर्ष 4 माह का क्या है, समय है। साधारण ब्याज का क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ये जो समय होता है वो वर्ष में होता है, ठीक है। इस प्रकार सोल्व करने इस सूत्र के हिसाब से कितना है, मूलधन कितना दे रखा है, 36 रुपये दे रखा है, इंटू दर कितने दे रखे, 7.5%। 7.5% को हम कैसे करें, 15/2 लिख सकते हैं 7.5% को। 15/2 मतलब 7.5 हो गया, यानी 15/2 इंटू वर्ष कितने दे रखा है, समय 2 वर्ष 4 माह। 4 माह के इसको पूरे वर्ष में बदलने क्या करेंगे, 2 वर्ष का मतलब कितना हो गया, 24 महीने हो गए और 4 महीने आ गए, ये यानी 24 वाले 4 कितने, 28 महीने, यानी 28 महीने 28/12 करेंगे। 12 किस लिए, क्योंकि समय वर्ष में होता है, ये आगे महीने में और दे रखा है इसलिए बट्टा 12 करेंगे। नीचे क्या आएगा, बट्टा में 100 आएगा, ये गुणा में है नीचे वाले में। तो कितना हो रहा है, यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गया, ये 2 36 से कट गया 18 बार, और ये 12 कट रहा है 3 से 4 बार, और ये 3 से 5 बार, ये 4 कट रहा है 7 से 28 से 7 बार। कितना बचा, 18 इंटू 5 इंटू 7 कितना होता है, 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 18 कितने हुए, 18 इंटू 5 90, 18 5 90, 100 हासिल के 9, 18 3 18 18 34 18 18 18 18 2 56 18 54, यानी 54 और 9 कितने हुए, 63। 630 हो रहा है, 630 किस ऑप्शन में है, तो इसका जो पूछा क्या था, तो साधारण ब्याज कितना, साधारण ब्याज होता है 630 रुपये। 630 रुपये ऑप्शन नहीं दे रखा, ऑप्शन क्या क्या है, 605 रुपये, 610 रुपये, 620 रुपये, इनमें से कोई नहीं। लेकिन ब्याज कितना हो रहा है, 630 रुपये, तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला, इनमें से कोई नहीं वाला होगा। यानी 630 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, लेकिन ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं हो, इनमें से कोई नहीं वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47वां, एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और वह 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी लंबाई बताओ। ये जो मालगाड़ी वाला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा मैथ के टॉपिक के अंदर। अभी सिर्फ पर्सन का साथ समझो, 72 है किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। आगे है 250 मीटर, यानी आगे मीटर में दे रखा है पूरा, यह किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। ये 5/18 कहाँ से आया, ये अभी नहीं बताऊंगा, ये जब ये टॉपिक आएगा रेलवे से संबंधित जो टॉपिक है मैथ के अंदर वो करूँगा तब बताऊंगा 5/18 वाला लॉजिक। तो 72 का 5/18 कितना हो गया, ये 4 बार कट गया 72 से, 4 × 5 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में आता है तो 20 मीटर प्रति सेकंड चाल हो गई इसकी, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड में चलता है, 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय कर लेता है। और वह 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है। एक प्लेटफॉर्म में जो मालगाड़ी पार करती है, ये मान लिया कोई प्लेटफॉर्म है, जब उसको मालगाड़ी यहाँ से पार करेगी तो मालगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी, इस प्लेटफॉर्म को पूरा पार करेगी और खुद को भी पार करेगी। यहाँ से खुद को भी पूरा पार कर लिया तो दूरी क्या होगी, दोनों की जुड़ जाएगी, प्लेटफॉर्म की दूरी प्लस मालगाड़ी की दूरी दोनों की जुड़कर आ जाएगी। 20 मीटर प्रति सेकंड चाल है और कितने समय में पार करती है, वो 26 सेकंड में पार कर लेती है। क्वेश्चन दे रहा है 26 सेकंड में पार करती है, तो 26 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड में कुल कितनी दूरी तय की इसने, 26 × 2 52, 520 मीटर की दूरी तय हो गई। 520 मीटर यह मालगाड़ी दूरी तय की, जबकि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्रश्न में दे रखा है 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। 250 मीटर का क्या है, प्लेटफॉर्म है, उसने 520 मीटर की दूरी तय की, जिनमें से 250 मीटर प्लेटफॉर्म है, तो खुद की लंबाई कितनी हुई 520 में से 250 की कितने बचे, 270,
यानी जो 270 है वो किसकी है, मालगाड़ी की लंबाई है। पूछा था मालगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, 270 मीटर हो जाएगी। ये 270 मीटर मालगाड़ी की लंबाई हो गई। किस ऑप्शन में 270, तीसरे ऑप्शन में। 47 में क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला 48वां क्वेश्चन है, 49 छात्रों की कक्षा में नितिन 18वें स्थान पर है। कुल कितने छात्र है, 49 है, उनमें से नितिन का स्थान है 18वां। ये जो नितिन है 18वें स्थान पर है। तो पूछ रहा है पिछले शेष का स्थान क्या। अगर पिछले शेष स्थान याद करना है तो क्या करेंगे, सूत्र होता है टोटल प्लस 1 माइनस जो दे रखा है ऊपर से स्थान या नीचे स्थान ज्ञात करना है वो। तो टोटल कितना है, 49 है कुल, यानी कुल 49 प्लस 1 करेंगे। 49 प्लस 1 कितना हो गया, 50। 50 में जो दे रखा है वो घटाएंगे कितना, 18। 50 में से 18 गए तो कितने बच्चे, 50 में 18 गए तो शेष बचे 32। 32 किस ऑप्शन में, तीसरा में। यानी नितिन ऊपर से कितना है, 49 छात्रों में से ऊपर से 18वें स्थान पर, तो नीचे से किस स्थान पर होगा, नीचे से होगा 32वें स्थान पर होगा। 32 किस ऑप्शन में है, 32 हो जाएगा 48वां में, सी ऑप्शन में 32 है, तो सी हो जाएगा 48वां के अंदर। ये आंसर की मैंने लिख दिया है, 48वां हो जाएगा सी ऑप्शन। और 49वां क्वेश्चन है, ए संगत को छांटे। ए संगत क्या है, ऑप्शन दे रखा है, एक है धर्म युद्ध, सेकंड ऑप्शन है अभियान, थर्ड ऑप्शन है खोज यात्रा, फोर्थ ऑप्शन है समुद्र पर्यटन। इसमें ये संगत कौन सा है, इसमें सीधा सा देख रहे हैं जो धर्म युद्ध ये संगत होगा, क्योंकि ये जो अभियान है, खोज यात्रा या समुद्र पर्यटन है, ये तीनों यात्रा से संबंधित है। लेकिन ये क्या है, ये युद्ध हो रहा है, धर्म युद्ध। तो ए संगत कौन सा हो गया, ये युद्ध वाला हो गया। 49 में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, धर्म युद्ध ए संगत है। और जो लास्ट क्वेश्चन है 50वां हमारा, इनमें से सबसे छोटा अंक कौन सा है। क्वेश्चन आंसर जो ऑप्शन है वो दे रखा है, ए ऑप्शन में है 15/16, बी में 16/6, सी में 7/8 और डी में 11/12। पूछा है इनमें सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा कौन है, इसको अगर दशमलव में मान निकालें तो सबसे छोटा का पता चल जाएगा। 15/16 का मतलब कितना हुआ, 15 का 16 में भागेंगे कितने बार जाएगा, पहले जाएगा नहीं पॉइंट आ जाएगा। 15 में 16 का भागने से पॉइंट आएगा, आगे 0 लग जाएगा। 150 में 16 कितने बार जाता है, 9 बार। 16 नंबर 144, 150 में गया 9 बार। यानी जो पहले का मान होता है वो है 0.9 हो रहा है पहले का मान। दूसरे का मान कितना होता है 16/6, ये तो वैसे भी बड़ा है, 3 बार भाग जा रहा है, इसमें 2 बार। दूसरे में हो रहा है 2, तीसरे में कितना हो रहा है, ये पॉइंट आएगा 70 में। अब 70 0 हो गया, 70 में 8 के बाद कितने बार जा रहा है, 8 × 64 8 हो रहा है। यानी जो तीसरा है वो 0.8 हो रहा है, और जो चौथा कितने हो रहा है पॉइंट, ये 0 109 बार। सबसे छोटा कौन है, ये 0.9 है, ये 2 हो गया, 0.8 हो गया, ये भी 0.9। सबसे छोटा कौन है, ये 0.8 वाला। किस में है, सी ऑप्शन में। तो 50 में क्या हो जाएगा, सी सबसे छोटा है। 7/8 क्या है, सबसे छोटी भिन्न है। ये जो हमारा प्रश्न था बीएसटीसी का पेपर, तो कल 2-3 दिन पहले हुआ था 31 अगस्त को, उसमें तो 50 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग और मैथ्स से संबंधित। उसकी मैंने सारे आंसर के आपको बता दिए, नोट कर लेना। ये 50 क्वेश्चन सोल्व हो गए। और आप बाद में आगे तो जीके के क्वेश्चन थे, वो रविंद्र जी सर ने पहले भी करा दिया था, आपको बता दिया होगा शायद। नमस्कार साथियों, आज हम सोल्व करेंगे बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था 31 अगस्त को, जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम था उस पेपर को सोल्व करेंगे। अभी पहले मैंने लाइव आने को बताया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव नहीं आ पाया था मैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आया था उस पेपर में, निम्न में से अनुपस्थित अक्षरों के समूह को ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, YWZX, ये किस आगे USVT, ये इससे संबंधित है। तो अगला किससे संबंधित है, MKNL, ये किससे संबंधित होगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है,
पूरा हमें सोल्व नहीं करना, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन के हिसाब का करें। एग्जाम टाइम हमें कितना मिलता है, एक क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर अंदर करना सोल्व होता है। तो अगर पूरा करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से करेंगे तो टाइम कम लगेगा। ऑप्शन क्या है इसके अंदर, अब ये देखते हैं पहले कितने का अंतर हो रहा है इसके अंदर। यू से वाई कितना हो रहा है, वाई आता है 25 नंबर पर और यू आता है 21 नंबर पर, तो -4 हो गए, यानी -4 का अंतर चल रहा है इसके अंदर। ऐसे ही डब्ल्यू से आ जाएगा, डब्ल्यू 23 पर आ रहा है और ये एस 19 पर आ रहा है, यानी आगे भी -4 का अंतर चल रहा है। इन सब में -4 का अंतर चल रहा है, तो ये भी -4 का अंतर चलेगा। तो -4 कितना होगा, एल आता है 12 नंबर पर, 12 में से 4 निकालेंगे कितना होगा, 12 में से 4 निकालेंगे 8 हो जाएगा। 8 पर क्या आता है, 8 पर आता है एच। तो लास्ट ऑप्शन में इसमें क्या होगा, जो अक्षर आएगा उसके अंदर लास्ट में क्या आएगा, एच आएगा। तो लास्ट में एच कितने ऑप्शन में दे रखा है, बी और डी जो ऑप्शन है, जो बी और डी ऑप्शन है उन दो में लास्ट में एस दे रखा है। इस मतलब क्या हो गया, ए और सी ऑप्शन तो 100% इसके अंदर नहीं होगा। आगे क्या है, एन कितने नंबर पर आता है, 14 पर। 14 में से कितने निकालेंगे, 4 निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो 10 पर कौन सा होता है, 10 पर होता है जे। तो जे किस ऑप्शन में है, जे सिर्फ बी ऑप्शन में है। बाद में क्या आएगा, जे आएगा। पीछे से हम शुरू करेंगे, आगे से 2-3 ऑप्शन में सेम रहता है तो पूरा सोल्व करना पड़ सकता है। पीछे से करेंगे तो पीछे से लगभग 1 या 2 ऑप्शन में सेम रहता है। तो पीछे से एस तो दोनों में थे, इसलिए बी और डी दोनों में हो सकता था एक। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो जे आ रहा है वो जे सिर्फ एक किस में है, वो जे सिर्फ एक बी में। इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बी ऑप्शन हो जाएगा। पूरा सोल्व नहीं करेंगे हम, सिर्फ पीछे से 2 अक्षर करने पर ही पता चल गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसमें सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज़्यादा है। ये मान लिया राम है और ये श्याम है। राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज़्यादा, अगर श्याम की x है तो राम की कितनी होगी, 5x होगी, यानी 5 गुना ज़्यादा हो गई। आगे क्या देगा, अगर उन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है, यानी 5x -x अंतर का मतलब ये माइनस हो रहा, कितना है, 8 वर्ष का अंतर है, 8 हो गया। तो राम की उम्र ज्ञात करनी है, राम की उम्र कितनी है, 5x, तो ये ज्ञात करना है। x का मान कितना होगा, यहाँ से 5 - x निकल 4x बराबर कितना होगा, 8 हो गया। तो x का मान कितना आ रहा है, ये 8, 4 से कट गया 2 भाई, यानी x का मान आ गया 2। तो राम की उम्र कितनी हुई, x के बराबर 2 लिख देंगे, 5 × 2 कितने हुआ, 10। तो राम की उम्र कितनी हो गई, 10 वर्ष हो गया। 10 वर्ष किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। दूसरे क्वेश्चन में भी क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा, बी हो जाएगा। पहले में बी था और दूसरे में भी बी होगा। तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए 4 इक्वलों में से कौन सा समुच्चय 1, 8, 27 का सर्वाधिक समान है। यानी क्वेश्चन में दे रखा 1, 8 और 27, पूछ रहे इसमें समान कौन सा, ऑप्शन कौन सा। ए ऑप्शन में है 64, 125 और 216। बी ऑप्शन में है 5, 12 और 32। सी ऑप्शन में है 60, 79 और 86। और जो डी ऑप्शन है लास्ट, उसमें है 33, 67 और 73, यानी 73। तो पूछ रहे इसका समान कौन सा है। ये क्या हो रहा है, ये एक की क्यूब हो गया 1, ये 2 की क्यूब हो गया 8, ये 3 की क्यूब हो गया 27। तो इसी प्रकार ये कौन सा है, ये 4 की क्यूब हो रहा है, ये 5 की क्यूब हो रहा है और ये 6 की क्यूब हो रहा है। इसका समान कौन सा हो गया, तीसरे में इसका समान ए हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। बाकी समान है, ये 5 किसी की क्यूब नहीं हो रही, ये तीनों सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये पहला ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या हो गया, ए ऑप्शन होगा। यहाँ पर 7वां आंसर के लिए भी लिख देता हूँ मैं। 1 नंबर था उसमें हो गया बी, वो तो 2 नंबर है उसमें क्या हो गया, इसमें भी बी हो गया। और तीसरा क्वेश्चन है इसमें हो गया, ये तीसरा क्वेश्चन क्या आया था, ए आ गया, इसमें ए हो गया। अब चौथा क्वेश्चन करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, गाजर खाद्य पदार्थ सब्जियों को कौन सा चित्र सही करता है। यानी एक तो है गाजर, एक है खाद्य पदार्थ, गाजर खाद्य पदार्थ, और तीसरा क्या है, सब्जी। इनमें कौन सा चित्र सही से निरूपित करते हैं। जो 4 ऑप्शन में चित्र दे रखे हैं उनसे कौन सा निरूपित करेगा। पहला चित्र है वो ये है 3 वाला, और दूसरा हो गया ये, तीसरा जो है ये वो ये, और चौथा ऑप्शन है
ये वाला। इसमें कौन सा सही हुआ? गाजर। गाजर क्या है? गाजर एक सब्जी है, यानी खाद्य पदार्थ है। गाजर सब्जी, और गाजर सब्जी हो गई, यानी जो गाजर है वो किस में आती है? वो सारी गाजर क्या होती है? सब्जी होती है। सारी गाजर सब्जी में आ गई, यानी ये गाजर हो गया, ये सब्जी हो गया, और सब्जी क्या होती है? खाद्य पदार्थ होती है। ये पूरा क्या हो गया? खाद्य पदार्थ हो गया, ये खाद्य पदार्थ हो जाएगा। हालांकि पूरा ये कैसे सॉल्व होता है वो जब हम रीजनिंग शुरू करेंगे उसमें पूरा टॉपिक वाइज कर देंगे, अभी सिर्फ पेपर के हिसाब से बताते हैं आपको। तो ये वाला ऑप्शन किस में है? तीनों इसके अंदर आ जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर भी। ये गाजर हो गया, ये सब्जी हो गई, और ये क्या होगा? खाद्य पदार्थ होगा। तो चौथा में क्या होगा? ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन, चक्रवात संबंधित है प्रति चक्रवात से। चक्रवात प्रति चक्रवात से संबंधित, इसका मतलब क्या है? चक्रवात प्रति चक्रवात का विलोम शब्द हो गया। तो उसी प्रकार बाढ़ किससे संबंधित है? बाढ़ किससे संबंधित है भाई? चक्रवात अगर प्रति चक्रवात से संबंधित तो बाढ़ किससे? बाढ़ आती है तो क्या होता है? बाढ़ का विलोम शब्द क्या होता है? सूखा होता है, यानी बाढ़ का विलोम शब्द क्या होता है? सूखा, यानी काल। सूखा किस ऑप्शन में है इसके अंदर? सूखा है चौथा ऑप्शन में, यानी पांचवा में क्या हो जाएगा? पांचवा में हो जाएगा डी, चौथा ऑप्शन सूखा है। और तीन ऑप्शन क्या? तबाही। तबाही तो बाढ़ का विलोम शब्द हो गया, बाढ़ आता है तबाही मच जाती है। और एक ऑप्शन होता है ए बी, सेकंड ऑप्शन है नाश, तो नाश, बाढ़ आता है तो नाश होता है। और तीसरा है नदी। ये तीनों सेटिस्फाई नहीं होगा, इसका विलोम शब्द क्या होगा? बाढ़ का विलोम शब्द हो जाएगा सूखा। और जो छठा क्वेश्चन है, छठा में क्या है? कबूतर पक्षी और कुत्तों से संबंध का कौन सा चित्र निरूपित करता है? कबूतर, पक्षी और कुत्ते, इसमें कौन सा चित्र निरूपित करता है? कबूतर क्या है? ये कबूतर मान लिया, ये कबूतर क्या होता है? सारे कबूतर क्या होता है? पक्षी होता है। ये अंदर वाला कबूतर हो गया, बाहर वाला पक्षी हो गया। और कुत्ता क्या होता है? कुत्ता जानवर अलग होता है, पक्षी में नहीं आता, तो कुत्ता अलग प्रजाति है, ये अलग आ जाएगा कुत्ता। तो ये ऑप्शन किसके अंदर है? ये ऑप्शन है चौथा ऑप्शन में। छठा में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। छठा में क्या होगा? डी होगा। ये पूरा विस्तार से अभी बता नहीं पाऊंगा, जब रीजनिंग शुरू करेंगे वो विस्तार से बता देंगे, अभी सिर्फ पेपर के हिसाब से देखते हैं हम। और सातवां क्वेश्चन क्या आगे? अगर प्लस का मतलब, अगर भाग का मतलब गुणा, गुणा का मतलब माइनस, प्लस का मतलब गुणा और माइनस का मतलब भाग, इस प्रकार कैसे सोल्व करते हैं? जो संख्या दे रखी है उसको करेंगे। दो आगे क्या दे रखा है? प्लस। प्लस का मतलब क्या है? क्वेश्चन के अंदर है प्लस का मतलब है गुणा, तो प्लस की जगह क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। आगे दे रहा है 8, आगे गुणा, गुणा का मतलब क्या है? माइनस है, तो माइनस कर देंगे 16। फिर क्या है? माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब भाग है, भाग 4 दे रखा। आगे फिर क्या दे रखा है? भाग। भाग का मतलब क्या है? गुणा है, तो अब भाग की जगह गुणा रख देंगे 2। इस प्रकार सॉल्व भी करेंगे हम क्वेश्चन को, जब सरलीकरण पढ़ेंगे मैथ के अंदर उसमें। तो ये कितना हो रहा है? जो ये समीकरण है ये किससे संबंधित है? ये जो 100 लगी वो बोर्ड मास का नियम होता है, बोर्ड मास। बोर्ड का मतलब ब्रैकेट यानी कोष्टक है, ओ का मतलब ऑफ यानी गुणा, जो कोष्टक का होता है उस गुणा, बाद में डी का मतलब डिवीजन भाग, यानी पहले जो होता है वो भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जो जोड़ बाकी वो करेंगे। पहले भाग वाला कौन सा है? ये है 16 भाग 4, तो कितना हो गया? 16 भाग 4, 4 बार गया, इंटू 2 माइनस 8 इंटू 2, ये हो गया। ये कितना हो रहा है? 8 इंटू 2 16, माइनस 4 इंटू 2 8, 8 में से 16 गया, 16 में से 8 गया, कितने बचे? 8 बचे। तो 8 किस ऑप्शन में है? बी। तो सातवां हो जाएगा बी ऑप्शन। सातवां क्वेश्चन है उसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है 4, 7, 11, 18, 29, 47। अगली संख्या ज्ञात करनी है और आगे दे रखा है 123। तो ये किस प्रकार चलता है? इसमें एक क्रम चलता है रीजनिंग के अंदर, उसी क्रम के हिसाब से हम सोल्व करेंगे। इसमें कितने का अंदर हो गया? 3 का हो गया, इसमें हो गया 4 का, इसमें कितने का हो रहा है? 18, यानी 7 में से 4 गए 3 के अंदर हो गए, 11 में से 7 गए 4 के अंदर हो गया। अब 18 में से 11 निकले, कितने बच्चे? 18 में से 11 गया 7 का अंदर हो गया, और 29 में से 18 गए, कितने बच्चे? 11 का अंतर हो गया। और ये कितना हो रहा है? 47 में से 29 गए, 47 में 19 गए, तो 18 का अंतर हो गया ये। तो किस हिसाब से सीरीज चल रही है? जो ये जो आ रहा मान है वो वापस जुड़ रहा है। जो 3 है वो 3 और 4 जुड़कर कितना हो गया? 7 हो गया। 7 और 4 जुड़कर 11 हो गया। 11 और 7 मिलकर
18 हो गया। इस प्रकार ये और ये जो पीछे वाले दो है वो जुड़कर आगे आ जाएंगे। यानी अब क्या जुड़ेगा, 11 और 18 जुड़ेगा। 11 और 18 कितना हो गया, 8 1 9 और 2 29 जुड़ेगा। यानी अब अंतर जो है ये 29 का अंतर होगा अगला। तो 29 47 में 29 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 7 9 7 16 हासिल के 1 7 76। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, छिहत्तर आ जाएगा। छिहत्तर किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन। तो 8 में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्रुव चुंबक से संबंधित है। जो ध्रुव है वह चुंबक से संबंधित है। इसी प्रकार बैटरी किससे संबंधित है, बैटरी किससे होगी, जो ध्रुव है वो चुंबक से चलते हैं। तो बैटरी किससे चलती है, वो बैटरी चलती है टर्मिनल से। तो टर्मिनल्स कौन सा ऑप्शन है, टर्मिनल से सी ऑप्शन में। तो नवम क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें जो ध्रुव था वो चुंबक से संबंधित था। बैटरी से संबंधित कौन होगा, बैटरी से संबंधित ऑप्शन दे रहे थे ऊर्जा, बिजली, टर्मिनल्स और सेल्स। तो बैटरी में क्या काम करता है, जो ध्रुव में चुंबक का काम होता है वो बैटरी में टर्मिनल का काम होता है। अगला 10वां क्वेश्चन क्या होगा, निम्न से एक संगत शब्दों के जड़ को ज्ञात कीजिए। एक संगत कौन सा, पहला ऑप्शन है विस्तृत विस्तृत चौड़ा, बी है हल्का भारी, और सी है लघु छोटा, और चौथा ऑप्शन है बड़ा विशाल। पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर, निम्न में से ए संगत शब्द के जोड़े को छांटे। ए संगत कौन सा है, विस्तृत चौड़ा, ये इनका पर्यायवाची शब्द है। चौड़ा का पर्यायवाची हो गया विस्तृत, हल्का भारी ये इसका क्या हो गया, विलोम शब्द हो गया, ये होगा शायद, ये इसका विलोम शब्द हो गया। आगे क्या है, लघु छोटा, ये भी पर्यायवाची शब्द है, और बड़ा का विशाल ये भी पर्यायवाची शब्द है। यानी इन तीनों में क्या बन रहा है, पर्यायवाची शब्द बन रहा है। और लघु और ये हल्का और भारी क्या है, इसमें विलोम शब्द बन रहा है। तो 10 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो हल्का भारी है, ये बी ऑप्शन हो जाएगा 10 के अंदर। और 11 में कौन सा ऑप्शन होगा अभी देखेंगे। 11 में 0.003 इंटू 0.02 यानी 0.003 इंटू 0.02, इसको गुणा करने पर क्या आता है, 3 इंटू 2 कितने हो गए, 6 हो गए। जीरो कितने हैं, 1 2 3 जीरो, या 3 जीरो के बाद में पॉइंट हो जाएगा, ये ऑप्शन होगा। इसके अंदर क्या होगा, 0.006, 3 इंटू 2 कितने हो गए, 6 हो गए। फिर पॉइंट के बाद में जीरो कितने, एक ये इधर है, 2 ये इधर, यानी पॉइंट के बाद में 3 जीरो लग जाएगा और 6 ये हो जाएगा। तो कितना होगा, 0.0006, ये किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। 11 में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और 12वां क्वेश्चन क्या, निम्न से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये 24 और 6, इधर क्या दे रखा है, चिन्ह में 16 और 12, ये 108, ये संख्या हमें याद करनी है, और 18। इसे हमें सोल्व करना है। इस जगह क्या आएगा, ये क्या हो रहा है, ये एक सीरीज चलती है, तीनों क्रम में एक सीरीज चलती है लगातार इसके अंदर। जैसे इसमें कौन सी सीरीज चल रही है हम देखेंगे, ये 24 है और ये 6 है। अगर इसको हम आधा करेंगे, 6 को आधा करेंगे तो कितने हो गए, 3। फिर इसको सेकंड से गुणा कर देंगे, यानी 6 को आधा करके 24 से गुणा करेंगे तो कितने हुए, 6 का आधा 3 हो गया, 24 से गुणा किया 24 इंटू 3 72 हो गए, ये 72 हो रहा है। इसी प्रकार अगर ये सेम सीरीज इसमें चल रही है तो आगे भी ये सीरीज चलेगी। ये सीरीज कौन सी, 12 का आधा 6 हो गया, 6 को 16 से गुणा करें तो कितना हुआ, 16 इंटू 6 96, ये 96 हो रहा है। इसका मतलब ये सीरीज चल रही है। 3 नंबर का आधा करके 2 नंबर से गुणा करवाना है, तो 3 नंबर का आधा कितना हुआ, 18 का आधा हो गया 9। 9 को किस से गुणा कराइए, 9 को किस से गुणा कराइए ताकि मान कितना है, 108, यानी बटा 9, 12 से, 12 9 108, तो 12 इधर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन। 12 में क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। तेरह और 14 क्वेश्चन दोनों एक क्वेश्चन के आधार पर है। संख्या दे रखी है 7 5
9 5 2 3 5 9 4 8 5 8 5 9 5 4 5 9 5 4 5 9 3 5 5 9 5 3 5 9 4 5 2 5 3 5 6 और 5 9 ये संख्या है। इसमें पूछ रहा क्या है, कितने बार दो लगातार दिए हुए अंकों के मध्य का अंतर 2 ही है। यानी तो संख्या दे रही है कि इसके लगातार दोइयों के मध्य का अंतर 2 कितने बार आ रहा है, ये ज्ञात करना। 2 कितने बार आ रहा है, 7 में से 5 गए 2, एक बार ये आ गया, 2 अंतर आ रहा है, इसका एक ये हो गया। आगे कितना हो रहा है, इसमें 2 का अंतर नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है 3 में से 5, ये 2 का अंतर हो रहा है 3 और 5 में, तो एक ये हो गया। आगे किस में हो रहा है, आगे 2 का अंतर इस इधर नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है 5 और 3 में, ये 3 बार हो गया। आगे किस में हो रहा है, ये इधर एक बार और हो रहा है, 2 का अंतर 4 बार आ गया। और आगे फिर ये 3 और 5 का अंतर 2 लगातार वो आ गए ये। और आगे कितनी बार हो रहा है, ये 5 और 2, इसमें 3 का है, ये हो गया 6 बार। और आगे और ये लगातार फिर से 2 7 बार। यानी कितनी बार संख्या है, कितनी बार 2 लगातार दिए हुए अंकों के मध्य का अंतर 2, यानी ऐसी कितनी बार संख्या है जिसके अंतर मध्य 2 का अंतर है 5 और 3 के मध्य, तो कितनी बार आई, 7 बार आ गई। तो 7 ऑप्शन किस में है, 7 बी के मन। 13 में क्या होगा, 13 के अंदर हो जाएगा बी ऑप्शन। यानी 7 बार जो है उसमें 2 का अंतर चल रहा है। और 14 क्वेश्चन यही इसी के आधार पर पूछा है, क्या पूछा है, कितनी बार 5 के बाद 9 आता है, कितनी बार 5 के बाद 9 आया है, परंतु इन जोड़ों से 5 से पहले 3 नहीं आना चाहिए। 5 के बाद 9 कितनी बार आया, लेकिन शर्त क्या है, 5 के बाद 9 होना चाहिए, लेकिन 5 के पहले 3 नहीं होना चाहिए। तो 5 के पहले ये 5 के बाद 9 है, लेकिन 5 के पहले 3 नहीं है, एक तो ये हो गया। 5 के पहले इधर 7 है, 3 नहीं है, तो एक तो ये हो रहा है शुरू में ही, एक जोड़ा ये बन गया। फिर कौन सा 5 के बाद 9, ये इधर 5 के बाद 9 आ रहा है, लेकिन 5 से पहले क्या है 3 है, ये हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या पूछा था, 5 के बाद 9 आना चाहिए, लेकिन पहले क्या नहीं होना चाहिए, पहले 3 नहीं आना चाहिए। इधर पहले 3 आ रहा है तो ये काउंट नहीं होगा। फिर कौन सा, ये 5 के बाद 9 आ रहा है और पहले 3 नहीं आ रहा है, एक ये काउंट हो जाएगा 2 बार। फिर क्या है, इधर 5 के बाद 9 है, पहले 4 है, ये 3 बार हो गया। फिर 5 के बाद 9 और पहले 5 है, ये 4 बार हो गया। फिर इधर 5 के बाद 9 है, लेकिन पहले 3 है, ये काउंट नहीं होगा। और इधर 5 के बाद 9 और पहले 6, यानी ये कितनी बार आ रहा है, 5 बार हो रहा है। यानी ऐसा 5 बार हो रहा है जब 5 के बाद 9 आता है, लेकिन पहले 3 नहीं होता। 5 किस ऑप्शन में है, सी में। 14 में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 5 बार ऐसी संख्या बन रही है जिसके 5 के बाद 9 है, लेकिन पहले 3 नहीं है। 15वां क्वेश्चन है, श्रेणी का अगला अंक ज्ञात कीजिए। क्या है श्रेणी, 8 22 8 28 8, अगला ज्ञात करना क्या होगा। तो इसमें अंतर कितने का चल रहा है, ये कितने का अंतर, 22 में से 8 निकले, कितने बचे 6, 14 और 2, 14 अंतर हो गए। ये कितना अंतर हो रहा है, ये एक बार 14 का, एक बार कितने का 20 का, 28 में से 8 के 20, तो कितने का अंतर चल रहा है, ये 20 का अंतर। 6 से चल रहा है अंतर वापस, ये 14 से 20 बढ़ गया, 6 हो गया। फिर वापस अब कितना बढ़ेगा, ये इधर 8 आ गया, तो 28 में कितना बढ़ेगा, 28 में और 6 जोड़ेंगे, 28 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो रहा है, 28 में 6 जोड़े तो कितना हो गया, 34 हो गया। 34 का अंतर चलेगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। 34 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। 15 में क्या हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन डी हो गई। यानी इधर क्या आएगा, 34, 6 का अंतर चल रहा है इसके अंदर। 16 क्वेश्चन है, ए संगत को ज्ञात कीजिए। ए संगत कौन सा, पहला ऑप्शन क्या है, ये है। पहला में ये क्या दे रखा है, आयत दे रखा है। और दूसरा ऑप्शन में क्या दे रखा है, ये 2 भुजा है, इसके अंदर ये दोनों एक बार चल रहा है। तीसरे ऑप्शन में क्या है, ये तिरछा आयत दे रखा है। और चौथा ऑप्शन जो है
चौथा में दे रखा है इस प्रकार ये। इसमें एक संगत कौन सा है? इसमें भी आयत बन रहा है, इसमें भी आयत बन रहा है, इसमें भी आयत बन रहा है। ये संगत कौन सा है? इसमें आयत पूरा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में अंदर क्या है, ये दो ऊपर गोल घेरा है, लेकिन क्या है, ये दोनों बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है। इसका मतलब ए संगत कौन सा है? ये सेकंड ऑप्शन ए संगत है, क्योंकि इसमें दो तो ये गोला घेर रहा है, वो दोनों बार अंदर बंद, एक बार बाहर है और एक बार अंदर है, तो दोनों बार बाहर होना चाहिए था, ये ए संगत हो गया। 16 के अंदर कौन सा हो जाएगा? ये बी ऑप्शन हो जाएगा। 17 क्वेश्चन क्या है? यदि 378 सिक्कों के मूल्य में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के हो, यानी 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे के सिक्के है और 25 पैसे के सिक्के है, जिनका मूल्य का अनुपात कितना है? 13, 11 और 7। ये इनका मूल्य है, ये 13x मान लिया, 11x और 7x। तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या बता। 50 पैसे संख्या कितनी होगी? ये कितनी बार हो जाएगा? मूल्य कितना होगा? एक नीचे ये 50 पैसे का मतलब कितना होता है? आधा रुपये हो जाएगा, 1/2, 1/2 यानी आधा रुपये। 25 पैसे का मतलब होता है 1/4, बटा में जाएगा 1/4। कुल कितना होगा? ये हो गया 13x, ये 2 ऊपर चला जाएगा, कितना होगा? 22x, और ये 4 ऊपर जाएगा, कितना होगा? 4 × 7 28x। ये किसके बराबर हो रहा है? 28 और 22 कितने हुए? यानी 13, 22 और 28 को जोड़ लेंगे हम, कितना? 8, 2, 10 × 3 13, 10 और 3 13, और हासिल किए कितने बचे? 2, 2, 4, 1, 5 और 6 63 हो गए। तो 63x है, इन टोटल का जोड़ कितना हो रहा है? ये जोड़ हो रहा है 63x। 63x किसके बराबर दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है यदि 378 सिक्कों में से कुल कितना है? 378 है, यानी ये कितने किसके बराबर हो गया? 378 के बराबर हो जाएगा। तो x का मान कितना होगा? x का मान हो जाएगा 378 बटा 63। ये कितने बार कट रहा है? 6, 3, 9, इसमें 9 का भाग जा रहा है, 9 का भाग इसमें गया 7 बार, और इसमें कितने बार गया? 4, 1 2 बार, ये 7 42 से कट गया 6 बार, यानी x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। पूछा किसका था? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? 22x है। 50 पैसे सिक्कों की संख्या 22x, तो 22 से इसको गुणा कर देंगे, 22 से गुणा करें तो कितने हुए? 22, 22 5 110 और 132। 132 क्या हो जाएगा? इसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 132 किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। 17 में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18वां। किसी कूट भाषा में स्टाइल को STYLE, स्टाइल को क्या लिखते हैं? UVZJC, एवं आगे क्या देगा? BLU बलंट, BLUNT बलंट को क्या लिखते हैं? DNVLR। तो पूछा किसका है? MOULD। इसका क्या होगा? इसमें कितने का अंतर चल रहा है? SPQR, S कितने पर है? 19 पर, और U कितने पर है? 21 पर, यानी 2 का अंतर चल रहा है इसके अंदर। इसमें भी कितने का चल रहा है? 2 का। इन सब में 2 का अंतर चल रहा है। इसमें भी कितने का है? B से D 2 का, L से N 2 का, यहाँ 2 का अंतर चल रहा है। तो 2 इसके अंदर 2 जोड़ देंगे। M कितने पर? 13 नंबर पर आता है, 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 15 हो जाएगा। 15 नंबर पर कौन आता है? 15 नंबर पर आता है O। पहला देखेंगे O किस ऑप्शन, अगर एक ऑप्शन है O होता है तो वह एक ही ऑप्शन होगा। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, देख लेंगे पहले हमें O किस ऑप्शन है। तो जो A और C है उसके अंदर पहली बार O दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ? B और जो D था ये ऑप्शन तो नहीं होंगे, ये 2 बचे A और C। आगे क्या है? O के बाद में दो क्या होता है? P और Q। आगे देखेंगे Q किस किस में है? दोनों में Q हो रहा है। फिर है U के बाद में क्या आएगा? W आ गया। W किस ऑप्शन आप देखेंगे? U के बाद में V होगा, यानी इसमें अंतर कितने का? पहले 2 का, फिर 1 का, फिर -2 का, ये अंतर चल रहा है इसके अंदर। पहले +2 2 बार, फिर +1, फिर -2 बार, ये अंतर चल रहा है। अब क्या होगा? ये 2 बार +2 2 हो गया। अब क्या होगा? +1 का अंतर होगा। U के बाद में क्या आएगा? V आएगा। U के बाद में V किस ऑप्शन में है?
ए ऑप्शन सिर्फ एक में ही है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर ए ऑप्शन हो जाएगा। 18 में क्या हुआ, 18 में ए ऑप्शन। इस प्रकार क्वेश्चन को एग्जाम में पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं होती है, जो मान आ रहा है वो ऑप्शन देखें किसके अंदर है, अगर एक में ही हो रहा है तो वही ऑप्शन सेटिस्फाई होगा, बाकी करने की पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं रहती है। 19वां क्वेश्चन है, माइक अपने घर से निकला और 10 मील पश्चिम में चला। यहाँ माना हो इसका घर है माइक का, 10 मील पश्चिम में चला। पश्चिम किधर होगा, ये उत्तर हो गए, ये दक्षिण हो गए, ये पूर्व और ये पश्चिम। पश्चिम में कितना मील चला, 10 मील चला, 10 मील पश्चिम में चला। फिर दाहिनी तरफ मुड़ा और 10 मील चला, दाहिनी तरफ मुड़ा दक्षिण और ऊपर की ओर मुड़ा और 10 मील फिर चला, ये 10 मील चला इधर। फिर बाईं ओर मुड़ा और 5 मील चला, फिर बाईं ओर मुड़ गए इधर और 5 मील चला वहाँ से, ये 5 मील चला। फिर बाईं ओर मुड़ा और 10 मील चला, वापस क्या है, बाईं ओर मुड़ गए और 10 मील चलता है, यहाँ पर 10 मील आ गया। फिर क्या करता है, अंत में वो फिर बाईं ओर मुड़ता और 15 मील चलता है, यानी बाईं मील मुड़ा और 15 मील इधर आ गए, वापस घर के जहाँ से शुरू हुआ तो वहाँ वापस आ गया। तो पूछता क्या है, तो तत्कालीन स्थान से उसका घर कितनी दूर है, ये यहाँ से शुरुआत और वापस यहीं पर आएगा, तो घर कितनी दूर है, 0 मील दूर है, 0 मील ए ऑप्शन में। तो 19 में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे 20वां क्वेश्चन है, दिव्या तथा दक्ष की औसत आयु 22 वर्ष है। ये तो दिव्या है, दिव्या और दक्ष की औसत आयु कितनी है, दक्ष की औसत आयु कुल 22 वर्ष औसत आयु, तो कुल आयु कितनी होगी, औसत होता है दोनों का योग, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 22 और 22 44 हो गया। 44 इसकी क्या है, औसत कुल आयु 44 वर्ष, 22 इसकी है, 22 की इसकी है। और आगे क्या दे रखा है, यदि सुरभि की उम्र को भी जोड़ लेते हैं, सुरभि नाम की कोई लड़की उसकी भी उम्र को जोड़ लिया, सुरभि को जोड़ लिया तो औसत कितना हो रहा है, 28, औसत 28 हो रहा है। तो कुल आयु कितनी हो गई, 28 इंटू ये 3 जने हो गए, अब 3 8 इंटू 4 24 और 4 इंटू 2 6 8, यानी 84 वर्ष हो गई कुल आयु। तो पूछा क्या है, सुरभि की उम्र क्या होगी, पहले इस दो की उम्र टोटल कितनी थी, 44 हो रही थी, दो की टोटल उम्र 44 थी, और अब तीनों की टोटल उम्र कितनी हो रही है, 84 हो रही है। तो सुरभि की उम्र कितनी हुई, 84 में से 44 निकाल लेंगे, 84 में से 44 निकलेंगे तो कितना बचेंगे, ये 4 से 4 गया 0, 4 से 8 से 4 गया 40, 40 वर्ष क्या है सुरभि की उम्र है। 40 वर्ष किस ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन है। तो 20 में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 20 में डी हो गया। इक्कीसवां क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में राज को मुकेश में ज्यादा अंक मिलते हैं। यहाँ पर मान ले ये है राज, मुकेश ने क्या मिले, ज्यादा अंक मिले, इधर मुकेश आ जाएगा। और आगे क्या दे रखा है, किंतु प्रिया के जितने नहीं, यानी प्रिया को इससे राज से भी ज्यादा मिले, यहाँ पर हो गई प्रिया, प्रिया को गौरव एवं कविता से ज्यादा अंक मिलते हैं। प्रिया जो है उसको गौरव एवं कविता से ज्यादा अंक मिलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, गौरव और कविता है ये प्रिया से पीछे, लेकिन कहाँ पे ये अभी नहीं दे रखा, आगे पढ़ते हैं क्या दे रखा है, परंतु उसके इन गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए, गौरव है उसको मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए, यानी मुकेश से कम आए गौरव के, परंतु उसके इन 5 अंकों में सबसे कम नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, 5 जो गौरव है मुकेश से कम है, लेकिन जो सबसे नीचे ये नहीं, तो सबसे नीचे कौन बचा पीछे, कविता बची, यानी कविता क्या है सबसे नीचे है। तो पूछा क्या है, इन अंकों अवरोही व्यवस्था में दूसरे स्थान पर कौन, अवरोही ये कौन सा हो गया, आरोही क्रम में कौन सा है, आरोही क्रम में पहले है कविता, फिर गौरव, फिर मुकेश, फिर राज, और फिर ये प्रियंका। अवरोही क्रम में पूछा हमें, अवरोही क्रम में कौन सा होगा, अवरोही क्रम ये इधर से चलेंगे हम, अवरोही क्रम में पूछा दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है, अवरोही क्रम इधर से चलेंगे, पहले ये प्रिया, दूसरे पर राज हो गया। तो पूछा क्या था, दूसरे स्थान पर कौन है, राज, राज किस ऑप्शन में, सी में। 21 में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाईस में क्या है, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली, ये लड़की कह रही है जो लड़का है, लड़का मतलब प्लस का हो गया, ये मेरे मामा के पिताजी, जो लड़की है उस लड़की का मामा जी यानी उसकी माँ का भाई हो गया, मामा के पिताजी एक फीट ऊपर हो गए। एक लड़के का परिचय करता है तो लड़के ने क्या, वो बोले मेरे मामा के, यानी मामा ये हो गई इसकी माँ माइनस में, और प्लस के इसका मामा हो गया,
मामा के पिताजी यानी एक पीढ़ी ऊपर पिताजी चले गए कि लड़की माँ, नाना की लड़की कौन है, इसकी माँ हो गई है वापस, लड़की का लड़का है, इसका मतलब इसका क्या हुआ, इसका लड़का है इसकी माँ का, यानी ये क्या हो गया, इसका भाई हो गया। तो पूछते लड़के और लड़के में क्या संबंध है, ये दोनों क्या भाई बहन है। भाई बहन किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन। 22 में क्या हो गया, 22 में हो गया बी। 23वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है। कौन सा संबंधित नहीं है आपस में, एक ऑप्शन में है वीणा, दूसरा ऑप्शन में है गिटार, तीसरा ऑप्शन क्या है बांसुरी, और चौथा ऑप्शन है सारंगी। इसमें अलग कौन सा है, वीणा है ये हाथ से बजाता है, गिटार को भी क्या करता है हाथ से बजाता है, और सारंगी को भी क्या करता है हाथ से बजाता है। जबकि जो बांसुरी है उसको क्या करता है मुंह से बजाता है। तो बांसुरी क्या हो गई, इसके अंदर अलग हो गई। बांसुरी कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो 23 में क्या होगा, सी हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन क्या है, 24वां देगा 5 मित्रों में ए बी और डी की तुलना में भारी है, यानी जो ए है वो बी और डी से भारी है, बी और डी से क्या है हल्का है। सी डी की तुलना में हल्का है, सी जो है वो डी की तुलना में हल्का है, बी डी की तुलना में हल्का है, लेकिन ई से भारी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी है, सी क्या है बी से हल्का है, और आगे क्या रहेगा बी डी से हल्का है, बी डी से हल्का हो गया, लेकिन ई से भारी। इसका मतलब क्या है, ई इधर ई से ये बी भारी हो गया। तो इन सब से भारी कौन सा में, भारी कौन सबसे भारी ए है। तो ए किस ऑप्शन में है, ए है, डी ऑप्शन के अंदर ए दे रखा है। 24 में क्या होगा, डी होगा। पच्चीसवां क्वेश्चन है, ए बी की बहन है, यानी जो ए है वो बी की बहन है। ए के बहन मतलब इसका माइनस का हो गया, बी की बहन है। एफ जी की पुत्री है, सी बी की माता है, सी जो है वो बी की क्या है माता है, यानी माता माइनस में हो गई है। बी क्या है हमें पता नहीं, प्लस या माइनस दे नहीं रखा है। सी बी की माता है, डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता हो गया, इससे एक पीढ़ी और ऊपर हो गया। और ई डी की माता, ये इसकी भी माता हो गई, ये माइनस में हो गई, एक पीढ़ी और ऊपर माता हो गई। तो पूछा क्या, ए का डी से क्या संबंध है, ए जो है उसका डी से क्या संबंध है। ए डी के क्या लगती है, ये इसके भाई और माँ, यानी माँ का ये कौन है पिता, नाना हो गया। तो नाना की एक क्या हो गई, ए डी का क्या संबंध है, ये नाना क्या हो गया, दो ही हो गई, दो ही होगी। दो ऑप्शन में नहीं दे रखा, दो ही क्या कह सकते हैं, पोती कह सकते हैं हम। जिस प्रकार दादा की पोती होती है उस प्रकार नाना की क्या होती है, दो ही होती है। इस प्रकार इसको पोती कह सकते हैं। पोती किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में पोती है। तो 25 में क्या होगा, ए हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, निम्न से ए संगत को सांटी है। ऑप्शन क्या क्या है, द्वीप, सेकंड ऑप्शन है तट, और तीसरा ऑप्शन है प्रायद्वीप, और लास्ट ऑप्शन क्या है नखलिस्तान। इसमें ए संगत कौन सा है, ये जो है द्वीप, ये भी समुद्र के अंदर वाला, समुद्र के अंदर का जो भाग होता है वो चारों ओर पानी घिरा हुआ, ये द्वीप कहलाया। और ये प्रायद्वीप हो गया जिसके तीनों ओर पानी हो गया, तट, और समुद्र का किनारा क्या हो गया, तट हो गया। नखलिस्तान क्या होता है, नखलिस्तान होता है जो मरुस्थल के अंदर छोटा जलाशय होता है, मरुस्थल के अंदर जो जलाशय होता है उसके चारों ओर जो हरा भरा क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, नखलिस्तान कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, नखलिस्तान, ये अलग हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। 26 में क्या होगा, चौथा ऑप्शन आ जाएगा। 27वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से ए संगत को सांटी है। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, ए संगत अलग कौन सा, लौंग है पहले, दूसरा में है दालचीनी, तीसरा में हो गया काली मिर्च, चौथा में क्या है खुबानी। इसमें क्या है, ये संगत कौन सा, ये खुबानी ये संगत होता है, ये खाद्य पदार्थ है हमेशा दैनिक जीवन में काम आने वाले, ये खुबानी अलग हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन। 27 में भी क्या हो गया, डी हो गया। अट्ठाईसवां क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में वेट को 23 लिखा जाता है, VAT।
B8 को क्या करते हैं 23 लिखते हैं। तो उस गुट वर्षा में K8 को क्या लिखेंगे, B8 को 23, इसका मतलब क्या, B है 2 नंबर पर, प्लस ये तीनों को जोड़ रहा है, A है 1 नंबर पर और T है 20 नंबर पर। इन तीनों का योग कितना होता है, 20 है 21 और 2 22 23 हो गया। यानी इन तीनों का योग कर रहा है। तो पूछा K8 का क्या होगा, K8 कितने पर आ रहा है, C हो गया 3 नंबर पर, A हो गया 1 नंबर पर और ये हो गया 20 नंबर पर। कितना हो रहा है 20, 21 और 3 कितना 24 हो गया। 24 किस ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन। 28 में क्या होगा, C होगा, 28 में C हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन, एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर है जिनके सिरों की गिनती 80 है। यानी कुल हिरण और मोर है, उनके सिरों की संख्या कितनी, 80। इसका मतलब कुल 80 जानवर उसके अंदर है। हिरण को हमने H से लिख दिया H प्लस, मोर को M से लिख दिया M से। कुल कितने हो रहे हैं, 80 हो रहे हैं। यानी सिर सबके एक एक हो रहे हैं। तो ये टोटल कितने जानवर हो गए, 80 हो गए। आगे क्या दे रखा है, उनके पैरों की संख्या 200 है। पैरों की संख्या, हिरण के पैर कितने होते हैं, हिरण के 4 पैर होते हैं यानी 4H प्लस मोर के 2 पैर होते हैं 2M बराबर कितने हैं, 200 है। तो पूछा क्या है, तो कितने मोर है, मोर की संख्या ज्ञात करनी है। अगर इसमें जिसकी संख्या ज्ञात करनी है वो तो रखेंगे, जिसकी नहीं ज्ञात करनी है उसको क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो मोर की पूछे, हिरण को बराबर क्या करने के लिए क्या करेंगे, इसको अगर 4 से गुणा करें समीकरण ऊपर वाली को, तो ये हिरण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी 4 से गुणा करेंगे 4H प्लस 4M बराबर कितने होगा, 8 × 4 832 320 हो गई ये। तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें से ये वाले माइनस कर देंगे। ये 4 से 4 कैंसिल, 4 में से 2 गया, 2M बचे बराबर 320 में से 220 गए तो कितने बचे, 120 बचे। 320 में से 200 गए तो 120 बचे। तो M का मान कितना आया, 120/2, 120/2 यानी 60। तो मोर कितने हो गए, 60 संख्या मोरों की है, 60 मोर है और 20 क्या है, हिरण। पूछा मोर कितने, तो 60 किस ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन। 29 में क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अगला 30वां क्वेश्चन क्या है, गुंजन अपने वेतन का 75% खर्च करता है तथा 1500 रुपये प्रति माह बचाता। मैंने जब आय प्रतिशत में बताया था, आय से संबंधित क्वेश्चन, उसमें क्या दे, कैसे बताया, जो आय था वो किसके बराबर था, आय खर्च और बचत के बराबर था। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए थे प्रतिशत के अंदर। तो आय जो खर्च और बचत के बराबर। तो क्वेश्चन में क्या है, गुंजन अपने वेतन का 75% खर्च करता है, यानी 75% क्या करता है, खर्च कर लेता है। अगर 100% उसकी आय 75% खर्च हो गया तो बच्चा कितना, 25% बचा लेती है वो। आगे क्या देगा था, 1500 रुपये प्रति माह बचाता है, 1500 रुपये बचाते हैं। यानी जो 25% है वो किसके बराबर है, 1500 के बराबर है। पूछा क्या उसकी आय, क्या आय किसके 100% के बराबर ज्ञात करेंगे, बट्टा 25 × 100। ये 100 से 4 बार कट गया, 15 × 4 6000 क्या हो गई उसकी आय हो गई। 6000 किस ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन। तो 30 में क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अब 31वां क्वेश्चन है, इस श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा। श्रृंखला 2 5 9 19 37। तो अगला अंक ज्ञात करना है। इस श्रृंखला अगला अंक क्या होगा, जैसे हम पहले अंतर निकाल देते, अंतर के हिसाब से ये सीरीज नहीं चल रही है। ये 3 का अंतर हो रहा है, इधर 4 का हो रहा है, इधर 10 का हो रहा है। तो ये कोई मेल नहीं खा रही। इसमें अंतर के हिसाब से नहीं, इसमें किस हिसाब से चल रही है सीरीज, जो सीरीज चल रही है वो गुणा के हिसाब से चल रही है। एक बार गुणा करके प्लस और एक बार गुणा करके माइनस। किस प्रकार है, जैसे 2 है, ये 2 × 2 करके प्लस क्या कर दिया, A कर दिया। ये 2 को × 2 करके प्लस A कर दिया। फिर क्या किया, 5 को × 2 करके माइनस A कर दिया। यानी 2 × 2 4 प्लस A कितने हुए, 5 हो गए। आगे 5 दे रखा है। 5 × 2 कितने हुए, 10 माइनस A कितने हुए, 9 हो गए। तो आगे 9 दे रखा है। इसी प्रकार 9 × 2 प्लस A करेंगे, एक बार प्लस A एक बार माइनस 1। प्लस A कितना हुआ, 9 × 2 18 प्लस 1 कितने हुए, 19। तो ये 19 आ रहा है। आगे क्या करेंगे, माइनस 19 × 2 माइनस 1 कितने, 19 × 2 38, 19 × 2 38 माइनस 1 कितने हुए, 37। आगे 37 दे रखा है। अब क्या करेंगे, 37 × 2 प्लस 1 करेंगे। इस बार ध्यान रखें, प्लस 1 होगा, माइनस 1 नहीं होगा। ऑप्शन में दोनों दे सकते हैं, प्लस और माइनस वाला, लेकिन प्लस वाला सही होगा। कितने हुए, 37 × 2 कितने होते हैं, 74 प्लस 1 कितने हुए, 75। 75 किस ऑप्शन में है, जो 75 है वो है A ऑप्शन में। तो 31 में क्या हो जाएगा, A हो जाएगा।
ये सीरीज गुणा से संबंधित थी। 22वां क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरो, यानी कौन सा है? SCD TEF UGH, आगे खाली जगह, और अगला कौन सा है? WKL। तो मैंने बताया था इस क्वेश्चन का हम पूरा सोल्व नहीं करेंगे, तीनों समीकरण में तीनों मान नहीं निकालेंगे, सिर्फ एक का मान निकालेंगे। अगर एक का मान चारों ऑप्शन में से किसी एक में ही है तो वही ऑप्शन हो जाएगा, और चारों में है तो चारों को सोल्व करना पड़ेगा। जैसा इसके बाद में क्या रहता है, इसमें एक अंदर का एस का आगे टी, आगे यू, आगे क्या आएगा? TUV, आगे W आ जाएगा। पहला चारों को पहला अक्षर देखो, STU, आगे V आएगा, फिर W आ गया, तो V किस ऑप्शन में है? तो V सी, सिर्फ एक में ही V दे रखा है, तो पूरा आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ एक के अंदर V है तो एक वही ऑप्शन होगा जो इसके अंदर V है। 32 में किसके अंदर V है? तीसरा के अंदर V है, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने में ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा लेंगे हम। अगला यदि पहली अक्टूबर को सोमवार पड़ता है, पहले अक्टूबर को क्या सोमवार है? अक्टूबर की 1 तारीख को क्या है? सोमवार है। तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद, 20 तारीख के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद ये पूछा। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना जरूर, बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। जैसे एक तारीख को क्या है? सोमवार है। अगर 1 तारीख को सोमवार है, पूछा किसका है? 20 तारीख के 3 दिन बाद, 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा वार पड़ेगा? 3 दिन बाद कौन सा पड़ेगा? 20 तारीख के 3 दिन तो कौन होता है? 20 तारीख से 3 दिन कितने हो गए? 20 से 3 दिन कितने हो गए? 23 तारीख को। अगर पूछता 20 तारीख के तीसरे दिन कौन सा, 20 तारीख के बाद तीसरे दिन कौन सा वार होगा, तो कितना होता? 23 तारीख का निकालते हैं। इसमें क्या पूछा? 20 तारीख के 3 दिन बाद, यानी 3 दिन के बाद में कौन सा वार आता है? 3 दिन बाद में आता है चौथा वार, यानी 24 तारीख को। 3 दिन बाद में ये 24 हो जाएगा, तो 24 तारीख को क्या वार पड़ेगा, ये हमने पूछा है। कौन सा वार पड़ता है? अगर 1 को सोमवार है, 1 को सोमवार है तो वापिस सोमवार कब आएगा? 1 से बाद में 7 दिन बाद में, यानी 8 को सोमवार आएगा। 1 को सोमवार है तो 8 का सोमवार होगा, 8 के 7 दिन बाद में 15 को सोमवार होगा, 8 7 15 को सोमवार हो जाएगा। 15 के 7 दिन बाद में 15 7 22 को सोमवार होगा, 22 को सोमवार हो गया। हमें ज्ञात किसका करना है? 24 का ज्ञात करना है। 24, अगर 22 को सोमवार है तो 23 को मंगलवार, और 24 को क्या हो गया? बुधवार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो इस ऑप्शन बुधवार किसमें? सी में है, तो 33 में क्या होगा? सी हो जाएगा। अगर पूछता है इस क्वेश्चन के अंदर, तो 20 तारीख के तीसरे दिन, 20 तारीख के बाद तीसरे दिन कौन सा वार होगा? तो 20 तारीख के तीसरे दिन बाद कौन सा वार हुआ? 23 तारीख का तीसरे दिन का पूछता तो 23 का याद करता है, 23 का क्या था? मंगलवार आता। अगर 23 तारीख का पूछता तो मंगलवार आता, और 24 का पूछता इसका मतलब क्या आएगा? बुधवार आएगा। चौतीसवां क्वेश्चन है, ये जो एक पूरा दे रखा पैराग्राफ, उसके हिसाब से कितनी औरतें प्रस्तावित में, क्वेश्चन क्या है? एक प्रस्तावित विद्या के ऊपर सर्वेक्षण में 2878 लोगों ने भाग लिया। कुल कितना है? 2878 ने भाग लिया, जिनमें से 1652 आदमी है, यानी 1600 आदमी कितने हो गए? आदमी हो गए 1652। तो औरतें कितनी हुई? 2878 में से 1652 निकालेंगे तो कितना बचता है? 8 में से 2 गया 6। महिलाएं कितनी हो गई यहाँ पे? 7 में से 2 गई, 5 गया 2, और 8 में से गया 2, 1226 क्या हो गई? महिला, और आदमी हो गए 1652। तो 1226 लोगों ने विद्या के खिलाफ मत दिया। खिलाफ कितने, जो सर्वेक्षण था उसके खिलाफ मत कितने लोगों ने दिया है? 1226 ने खिलाफ मत दिया। 1226 महिलाएं और 1226 ने खिलाफ मत दिया। लेकिन इसमें क्या है? खिलाफ मत जो दिए तो उसमें से 796 आदमी थे, इसमें 796 क्या थे? जो खिलाफ थे। इसमें आदमी कितने हो गए? इसमें आदमी है 796, तो औरतें कितने बची? 1226 में से 796 काटेंगे, निकालेंगे तो कितने बचेगा? में से चाहिए 0, 12 में से हो गया 3, 12 में से 8 गया 4, यानी 430 क्या बची? औरतें बच गई 430। तो हमें पूछा क्या था
कितने औरतें प्रस्ताव के हित में नहीं थी, यानी जो खिलाफ थी, खिलाफ कितनी हो रही है? 430 खिलाफ हो रही है। 430 पहले ऑप्शन में। 34 में हो जाएगा ए। 35 में क्या होगा? 35 में पूछा है कितने आदमी दुविधा में है, औरतें कितनी दुविधा में? क्वेश्चन में दे रहे कि 196 औरतें दुविधा में, तो आदमी कितने दुविधा में होंगे? तो कुल कितना हो रहा? 12 जो टोटल थे 2878, उनमें से 1652 आदमी थे। 1652 में से 426 ने इसके खिलाफ दिया। कुल कितने हुए जो खिलाफ? ये तो जो खिलाफ था प्लस हित में, तो इस हित में दिया प्लस दुविधा में, जो दुविधा में थे वो टोटल कितने हो रहे? 2800